अदरक के एक छोटे से टुकड़े से हम ठंडे पानी को हाथ लगाए बगैर सर्दियों के मोटे और गर्म कपड़े इस तरीके से साफ करेंगे जिससे कपड़ों से मैल कुचैल दाग धब्बे सब साफ हो जाएंगे। चाहे कपड़े जितने मर्जी गंदे क्यों ना हो, और ठंडे पानी से भी इस शदीद सर्दी में जान छूट जाएगी। और बहुत ही यूजफुल टिप्स जो इस शदीद सर्दी में आपके बहुत काम आएंगी। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसका कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहली टिप, सर्दियों में हम अपने और अपने बच्चों के पाँव में सॉक्स जरूर पहनाते हैं और खुद भी पहनते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि सॉक्स अगर 2 से 3 दिन मुसलसल पहन ली हैं तो पाँव में बदबू आती है और पाँव की उंगलियों में भी मॉइस्चर पैदा हो जाता है जो खारिश का बायस बनता है, और सूजन भी बाज़ दफ़ा पाँव की उंगलियों में पैदा हो जाती है। तो इसका इतना आसान हल, टैल्कम पाउडर को पाँव पर अच्छे से छिड़कें, पाँव की उंगलियों पर भी। अब मसाज से पाउडर जितना जज़ब हो जाए इतना कर लें और सॉक्स पहन लें। अब आप हफ्ता भर भी सॉक्स पहनी रखेंगे तो भी उंगलियां खराब नहीं होंगी। और सॉक्स के अंदर भी आप टैल्कम पाउडर छिड़क सकते हैं, इससे भी ये मसला पैदा नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आजकल शदीद सर्दी में हाथ जितने मर्जी साफ कर लो, इन पर क्रीम्स और मॉइस्चराइजर्स लगा लो, सिलवटें थोड़ी देर बाद जाहिर होना शुरू हो जाती हैं और हाथ भी मैले कुचैले लगते हैं चाहे जितने मर्जी वॉश कर लो। इन सारे मसलों का बेहतरीन हल लेकर आई हूँ। ये इतनी जबरदस्त रेमेडी है कि फौरन काम करेगी। इसके लिए आपने एक बोल में थोड़ी सी वैसलीन ऐड करनी है, फिर इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ी सी फटकरी या फिटकरी। फटकरी को आपने हमाम दस्ते में पीस कर फिर छान कर इस्तेमाल करना है। अब थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल दें और इन सब अज़ा को अच्छे से मिक्स कर लें। सारा मिक्सचर जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो ये मिक्सर जो है इसे अपने हाथों पर लगाएं, हाथों की उंगलियों पर लगाएं और इसके नाखूनों पर भी लगाएं और नकल्स पर भी मसाज करें धीरे धीरे हाथों पर। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये मिक्सर जो है आपकी सारी मैल कुचैल और झुर्रियाँ बिल्कुल गायब कर देगा और हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। अच्छी तरह से मसाज करें और जब मसाज करने के बाद जो बाकी का मिक्सचर है कुछ अब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ को आप जो है वो इस तरह से टिश्यू पेपर की मदद से साफ कर लें। ये सारी मैल कुचैल जो है वो आपके हाथों से बिल्कुल निकल जाएगी। हाथों के अलावा ये मिक्सचर आप अपने चेहरे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चेहरे के अलावा गर्दन और पाँव पर भी यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस तरह से ये मिक्सचर हाथों की झुर्रियां गायब करेगा, इसी तरह से ये चेहरे की भी झुर्रियां मुकम्मल तौर पर गायब करेगा सिर्फ 2 से 3 दफा के इस्तेमाल से। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सर्दी में शूज हम अपने बच्चों को पहनाते हैं तो कोशिश यही होती है कि बच्चे इसे उतारे ना, ताकि कहीं इन्हें ठंड ना लग जाए। लेकिन जब हम रात में बच्चों के शूज उतारते हैं तो इनमें से एक नागवार बू आती है जूतों में नमी की वजह से, क्योंकि ज्यादा देर तक जूता पाँव में रहे तो नमी पैदा हो जाती है। तो आपने इस नागवार बू से बचने के लिए टैल्कम पाउडर छिड़क देना है जूतों के अंदर। इससे जूतों में नमी पैदा नहीं होगी, शूज खुश्क रहेंगे तो इनमें से स्मेल भी पैदा नहीं होगी। इस तरह से जो खवातीनो हजरात जो है वो ऑफिस वर्क करते हैं और जिन्हें सुबह से लेकर शाम तक शूज जो है वो पाँव में पहनना जरूरी होता है, तो इनके शूज में से भी बहुत ही नागवार स्मेल आती है और पाँव से भी। तो आप ये वाला हैक यूज कर सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा और स्मेल जो है वो बिल्कुल नहीं आएगी, ना पाँव में से और ना जूतों में। शैम्पू में सुई के साथ धागा परोने से आपका कौन सा मसला हल होने वाला है, इसके लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये इतना जबरदस्त हैक है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके लिए आपको करना ये है कि शैम्पू का साशे पैक लेकर इसके जो टॉप पर से आपने सुई में थोड़ा सा मोटा धागा परोना है, इस तरह से फिर इसको लॉकेट की शेप देकर ऊपर से जो है वो गिरा लगा दें। तो आपने ये लॉकेट जो है वो लटकाना कहाँ है, ये आपने अपने किचन में सिंक या बेसन के टैप को लॉकेट पहना देना है। इससे होगा ये कि जब आप गोश्त या चिकन धोते हैं तो हाथों से और सिंक से स्मेल आती है, तो आप आसानी इससे अपने हाथ और सिंक पर थोड़ा सा शैम्पू इस तरह से डालकर जो है वो धो लें, सब बू गायब हो जाएगी और खुशबू का राज होगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मैं आपको अदरक के एक छोटे से टुकड़े के साथ मोटे और गर्म कपड़े साफ करने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। बज़ाहिर तो ये एक छोटा सा जोक लगता है कि अदरक से कपड़े कैसे साफ होंगे, लेकिन यकीन करेंगे इतना जबरदस्त हैक है कि जब मैंने ये खुद ट्राई किया तब मुझे यकीन हुआ कि वाकई इसने तो कमाल कर दिया। तो इसके लिए आपने अदरक का एक इतना पीस कट कर लेना है जिससे हमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून अदरक हासिल हो। अब इस टुकड़े को ग्रेट कर लें। वैसे आप हमाम दस्ते में भी पीस सकते हैं, लेकिन ग्रेट करना आसान रहेगा। इस तरह से ये ग्रेट होकर भी पीसी हुई अदरक लगेगी। अंदाजे से ही आपने इतना टुकड़ा अदरक का लेना है जिससे ये 1 टेबलस्पून भर के या 1.5 टेबलस्पून के बराबर हमें अदरक जो है वो हासिल हो। अब आपने कोई भी लंबा चौड़ा काम नहीं करना, ग्रेट की हुई अदरक को इस तरह से हाथ में रखना है और इसको मुट्ठी में दबाकर इसका जूस निकाल लेना है और ये आराम से निकल आएगा। वैसे तो अदरक के हमारी बॉडी के लिए बहुत से फायदे हैं जिनको बयान करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा,
लेकिन ये कपड़ों को साफ करने में भी काफ़ी महारत रखता है। इस तरह से हमने इसका तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो जूस लेना है। इतनी ही मिकदार में खाने वाला सिरका इसमें शामिल कर दें और फिर 2 चुटकी के करीब मीठा सोडा शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिलहाल ये सारे मिक्सचर को एक साइड पर। अब आपने वो कपड़े निकालने हैं जो साफ करने हैं, चाहे वो गर्म शॉल्स हों, स्वेटर्स या फिर जैकेट्स, ये सब पर अपना काम करेगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा घरों में स्पिनर मौजूद नहीं होता या कपड़े मैले होने की वजह से हम इसे धो तो देते हैं लेकिन वो ठंड में कई कई दिन सूखते नहीं हैं, या बाज़ दफ़ा किसी शादी या पार्टी में फ़ौरन से जाना हो तो बगैर धुले कपड़े पहनने को जी नहीं करता, इनसे स्मेल आती है और मैल साफ नजर आ रही होती है। तो ये वाला हैक जो है वो बेस्ट है। अदरक एक ताकतवर जरासीम कुछ खसूसियात के साथ कुदरती क्लीनर के तौर पर सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। अदरक हमारे कपड़ों में नागवार ना खुशगवार पैदा होने वाली बदबू को भी खत्म करता है और साथ साथ ये मैल कुचैल और दाग धब्बों का भी इतनी सफाई से सफाया करता है जैसे कि आजकल के महंगे तरीन वॉशिंग पाउडर जो है वो ये काम सरंजाम देते हैं। तो जो भी कपड़े आपने साफ करने हैं इसे सीधी जगह पर फैला दें। अब एक पानी की बोतल लें जिसमें तकरीबन आधी बोतल जो है वो पानी से भरी हुई होनी चाहिए। इसमें जो ये वाला मिक्सचर है वो आपने ऐड कर देना है सारा। ये अदरक और सिरके और मीठे सोडे का जो मिक्सचर है ये बज़ाहिर तो थोड़ा सा मालूम हो रहा है लेकिन ये इतना पावरफुल है कि ये थोड़ा सा मिक्सचर ही आपके ढेरों कपड़े साफ करने में बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। सारा मिक्सचर डाल देने के बाद बोतल पर स्प्रे शॉवर लगा दें। अब अच्छे से बोतल को शेक कर लें। साफ होने वाले स्वेटर को या अपर को बिछाकर जो है वो इस पानी का स्प्रे करें अच्छे से, खसूसन कॉलर्स और बाजू वगैरह पर जहाँ जो मैल है वो प्रोमिनेंट होती है और ज़्यादा भी होती है। ये जैकेट मैंने पहले भी साफ़ की थी इसी मिक्सचर से क्योंकि सबसे में से गंदी यही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन पहली दफ़ा के इस्तेमाल से ये काफ़ी साफ़ हो गई थी। अब दोबारा इसे साफ़ कर रही हूँ। अच्छे से स्प्रे करने के बाद आप अपर या स्वेटर को साफ़ कपड़े से रगड़ें। सारी मैल कुचैल कपड़े में जज्ब हो जाएगी लेकिन कपड़ा इसके लिए मलमल का होना चाहिए। फिर आप टिश्यू पेपर की मदद से भी इसे साफ कर सकते हैं। मैं जो है वो टिश्यू पेपर की मदद से इसे साफ कर रही हूँ। टिश्यू पेपर में भी सारी मैल जो है वो बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगी और दाग धब्बे सब साफ हो जाएंगे। और आप ये ना समझे कि कपड़ों में से अदरक की स्मेल आएगी, सिरके के साथ मिलकर बहुत ही खुशगवार जो है वो महक आएगी। अच्छे से सफाई मुकम्मल हो जाए तो हर तरफ से तसल्ली कर लें कि जो जैकेट है या अपर है वो अच्छे से साफ हो चुका है। खसूसन कॉलर्स वगैरह पर थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रे करें और इसे अच्छे से रगड़कर साफ़ कर लें। टिश्यू पेपर पर जो गंदगी है वो साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये साफ़ कर रहा है। इस तरह से जो कपड़ा है वो फ़ौरन से इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा क्योंकि आजकल सर्दी इतनी शदीद है और पानी भी खूब ठंडा है और कपड़े जो है वो स्पिन करने के बावजूद जो है वो सूख नहीं रहे। तो इस तरह से कपड़े जो है वो फ़ौरन से इस्तेमाल के काबिल हो जाएंगे और आप इन पर फिर बाद में अपना फेवरेट जो है वो परफ्यूम भी लगा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी और कपड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। जैकेट जो है वो मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है और रिज़ल्ट आपको जो है वो इसका दिख रहा होगा कि कितनी ये ज़बरदस्त साफ़ हो गई है। अब आपने करना ये है कि इसको हैंग कर दें किसी दरवाजे के साथ या कमरे में ही किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर हवा का गुजर हो तो ये फ़ौरन से जो है वो सूख जाएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।